सबसे पहली बात, टेंस क्या होता है? टेंस एक तरह की वर्ब होती है बच्चों, जो इंग्लिश में टाइम दिखाने के लिए आती है। टेंस एक तरह की वर्ब होती है जो इंग्लिश में टाइम दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कोई आपसे पूछ रहा है व्हाट आर टेंसेस, तो आप कहोगे टेंसेस आर दोज काइंड ऑफ वर्ब्स विच आर यूज्ड टू इलैबोरेट और शो टाइम ऑफ एक्शन ऑफ एनी सेंटेंस और इन एनी सेंटेंस। किसी भी वाक्य के अंदर टेंस वाला जो पार्ट होता है वो सिर्फ एक वर्ब होता है, और वो वर्ब वो होती है बेटा जो टाइम दिखाने का काम करती है। जैसे कि अगर इंग्लिश के किसी लाइन में हमें दिख रहा है जी इज से सेंटेंस बना रखा है, तो हम समझ जाते हैं बात प्रेजेंट की हो रही है। अगर उसी लाइन में वॉज या वर दिखाई देते हैं तो हम समझ जाते हैं बात पास्ट की हो रही है। अगर वहीं पे विल या शेल दिखाई देता है तो हम समझ जाते हैं बात फ्यूचर की हो रही है। यानी टेंस को समझने के लिए किसी हिंदी ता ते ती ताता थैया इनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सिर्फ ये एनालाइज करें कि इंग्लिश में किस तरह की वर्ब को लगाया गया है, तो वहां से आप पता लगा सकते हैं वो टेंस किस तरह का है। तो बेसिकली टेंस क्या है? एक तरह की वर्ब जो क्या दिखाने के काम आती है? टाइम। अब ये जो टाइम होता है ना, ये जो टाइम है ना बच्चों, ये टाइम है तीन तरह से। आज मैं आपके सामने खड़ी हूं, इस समय को कहते हैं प्रेजेंट। पिछले हफ्ते भी मैं आपको पढ़ा रही थी पास्ट। आगे आने वाला यानी कल जो क्लास होगी वो भी मैं लूंगी, तो ये फ्यूचर। यानी समय तीन तरीके से अपने आप को बांटता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हर समय पर काम को करने के तरीके चार होते हैं बच्चों। यानी प्रेजेंट में काम को करने के चार तरीके, पास्ट में भी काम को करने के चार तरीके और फ्यूचर में भी काम को करने के चार तरीके। इन चार तरीके से 12 तरह के टेंस बन जाते हैं। प्रेजेंट के 4 मेथड ऑफ डूइंग एक्शन, पास्ट के 4 मेथड ऑफ डूइंग एक्शन और फ्यूचर के 4 मेथड ऑफ डूइंग एक्शन। इस तरीके से 12 स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं जिन्हें इंग्लिश टेंसेस के नाम से आपको पढ़ाती है। तो सबसे पहली बात, टेंस क्या है? एक तरह की वर्ब। क्या करती है ये वर्ब? टाइम दिखाने के लिए सेंटेंस में आती है। टाइम क्या होता है? तीन तरीके से होता है टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट क्या होता है? आज। पास्ट क्या होता है? बीता हुआ कल। फ्यूचर क्या होता है? आने वाला कल। अब प्रेजेंट में इंग्लिश कह रही है काम को करने के देयर आर 4 मेथड। सबसे पहले में हम ये बताते हैं कि ये काम है, वो पहला टेंस हो जाता है। ये काम है, जैसे मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, ये टेंस है, ये इंग्लिश है, ये मेरा मार्कर है, ये मेरा फोन है। इस तरीके से हम जब बता रहे हैं तो ये हमारा पहला टेंस होता है कि मैं टीचर हूं। फिर मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूं, आप सीख रहे हो, इंग्लिश का कोर्स चल रहा है। फिर वो काम होता हुआ दिखाते हैं हम। पहले में हम काम या इंसान के बारे में बताते हैं, फिर वो काम हम होता हुआ दिखाते हैं, चल रहा है। जैसे इंग्लिश चल रही है, क्लास चल रही है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूं, मैं पानी पी रही हूं। तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, ये काम चल रहा है। जितने भी काम इंग्लिश में चलते हैं ना वो कंप्लीट जरूर होते हैं। इंग्लिश में क्या, धरती पे जितने भी काम चलते हैं वो खत्म तो होते हैं। अब जैसे मेरे सामने अमित कमरे में झाड़ू लगा रहा है, अब यूं तो है नहीं मरते दम तक रात सुबह लगाता रहेगा। अब झाड़ू लगानी शुरू की है तो कभी तो काम खत्म भी होगा। पढ़ाना शुरू किया है तो कभी तो काम खत्म होगा। पानी पीना शुरू किया है तो कभी तो ये काम खत्म होगा। जैसे ही वो काम खत्म होता है तीसरा टेंस आ जाता है। अब ये तीनों क्या हैं? जिसमें हम काम या इंसान के बारे में बताते हैं उसको सिंपल या इंडेफिनेट के नाम से पढ़ाते हैं। जब हम उस काम को होता हुआ दिखा रहे हैं तो हम कंटिन्यूअस में चले जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है लगातार चलना। तो चल रहा है, लगातार है, कंटिन्यूअस है, वो अगला एक्शन हो गया। अब ये चलने वाला काम जैसे ही कंप्लीट होता है तो ये परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही कंप्लीट होता है। तो जो भी काम चल रहा है वो कभी तो खत्म होगा। तो जैसे ही उस काम का खत्म होना दिखाते हो आपका टेंस कौन सा हो जाता है? परफेक्ट हो जाता है। पर बच्चों दुनिया में ना कुछ ऐसे काम होते हैं जिनका शुरू होने का टाइम तो हमें पता होता है पर खत्म होने का कुछ नहीं पता होता।
हमें ये तो पता है ये इस दिन इस समय पे शुरू हुआ था, ये 2 घंटे से चल रहा है, ये 20 दिन से चल रहा है, ये 6 महीने, ये तो हमें पता होता है, पर वो काम खत्म कब होगा ये हमें नहीं पता होता। ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए अगला टेंस आता है जो कि है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ध्यान मेरी तरफ रखिएगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है, टेंस बहुत आसान है अगर तरीके से समझे जाए तो। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर में हम ये बताते हैं ये इंसान है या ये काम है, जैसे मैं टीचर हूं। कॉन्टिन्यूअस में हम उस काम को करते हुए दिखते हैं, मैं पढ़ा रही हूं, मैं खाना पका रही हूं, मैं इंग्लिश सिखा रही हूं। काम कैसा लगेगा? चल रहा है अभी। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या फीलिंग आती है? चल रहा है अभी। परफेक्ट में मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी हूं, मैं खाना खा चुकी हूं, मैं पानी पी चुकी हूं, मैं टेस्ट ले चुकी हूं। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? काम खत्म हो गया। तो पहले में काम है, दूसरे में काम चल रहा है, और तीसरे टेंस में काम निपट गया, कंप्लीट हो गया। और चौथे में काम के शुरू होने का टाइम तो पता है, खत्म होने का नहीं। काम के शुरू होने का टाइम तो पता है पर खत्म होने का नहीं। कैसे मैम? आप बचपन से इंग्लिश सीख रहे हो, आप बचपन से इंग्लिश सीख रहे हैं, पिछले 10 दिनों से आप मुझे सुन रहे हो, कब तक सुनोगे? पिछले बचपन से इंग्लिश सीख रहे हो, कब आ जाएगी? तो इन कामों का ना अंत नहीं पता। हम सांस ले रहे हैं, सबको अपना बर्थडे पता है, जन्म दिवस पता है ना, उस दिन से आप सांस ले रहे हैं, उस दिन से, यानी शुरू होने का टाइम पता है। सांस लेनी बंद कब करोगे पता है? तैयारी कर रहे हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, कब आ जाएगी पता है? तो ऐसे एक्शन जिनका शुरुआती समय हमें पता है या शुरुआती समय हमें दिया गया है, भाई वो ना 2 घंटे से सो रहा है, शुरुआत तो पता है, ये नहीं पता उठेगा कब। वो ना पिछले 25 दिन से बात नहीं कर रहा मुझसे, समझे? मैं पिछले 15 सालों से पढ़ा रही हूं, शुरुआती समय पता है, कब तक पढ़ाऊंगी ये नहीं पता, अंत नहीं पता मुझे, कब पढ़ाना छोड़ूंगी, एंड नहीं पता, ये काम कब होगा ये नहीं पता, चल रहा है इतने दिन से, इस टाइम से, इस सेकंड से, इस मिनट से, इस साल से। जहां शुरुआती समय बताते हो ना, वो हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम पास्ट में, सेम फ्यूचर में, यानी ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम चारों चीजें पास्ट से जोड़ दो, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर यही सेम टेंस कहां पढ़ोगे? फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये मैंने आपको टेंस का बेसिक समझा दिया।